छत्तीसगढ़ में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल संगठनात्मक मजबूती की कवायद में जुट गए हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष किरण देव को अपनी नई टीम का इंतजार है। वहीं कांग्रेस में दीपक बैज के नेतृत्व में भले ही 3 बड़े चुनाव लड़ लिए गए हैं, लेकिन बैज को अपनी टीम नहीं मिल पाई है। ऐसे में दोनों ही दलों के मुखिया अपने अपने दल को मजबूती देने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पिछले 2 सालों से पेंडिंग है। दीपक बैज इसे ओके करने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत नई नियुक्तियां होंगी। यही वजह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज संगठन सृजन अभियान के सिलसिले में दिल्ली रवाना हो गए हैं। फिलहाल पार्टी सेक्टर स्तर पर टीम बना रही है और अब जल्द जिला अध्यक्ष की नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। बैज ने दिल्ली रवाना होने से पहले अगले 2 महीने कांग्रेस को बूथ से लेकर जिले तक मजबूत करने का दावा किया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा जी का भी हो सके उनके बॉडी से संबंधित चर्चा उनके नेताओं से वो, और रही बात हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में अभी जब पिछले 7 तारीख को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे तो सितंबर तक का हम लोगों को टास्क दिए है कि संगठन सृजन के तहत हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, तो अभी मंडल सेक्टर और बहुत शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग बूथ भी शुरुआत करने वाले। तो इस तरह से इन सब संगठन सृजन का भी कार्य चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ संगठन सृजन को भी हम लोग एक मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजेपी कार्यकारिणी जल्द घोषित होने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केवल 4 लोगों के बीच बैठकर सब कुछ तय होने की बात कहते हुए चुटकी ली। बहुत लंबी प्रक्रिया होती, उनको आपस में बैठकर 4 लोगों को तय करना होता है, तो दोनों के गठन की प्रक्रिया में फर्क है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी में नीचे से चुनते हुए आकर के फिर अंतिम चुनाव होता है और इसलिए उसमें थोड़ा समय लगता है। बाकी उनका तो ऐसा है कि आदेश ले आना है इटली से या कहीं से और फाइनल हो जाएगा। इस समय दोनों ही पार्टियों के सामने अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करने की चुनौती है। किरण देव की नई टीम में कौन होगा, कैसे सत्ता संगठन में तालमेल होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। वहीं कांग्रेस अब तक की परिपाटी से अलग हटकर संगठन सृजन के जरिए अपना संगठन बनाने जा रही है। ये नया प्रयोग कांग्रेस के लिए कितना सफल होगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल दीपक बैज के दिल्ली दौरे के बाद कांग्रेस की टीम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस सियासी फिजा पर जिसकी चर्चा इस समय राजनीतिक गलियारों पर जमकर हो रही है कि टीम बैज बनने वाली है और टीम किरण भी तैयार है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की इन टीमों को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और किस तरीके की तैयारियों के साथ इन पार्टियों के अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद है, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दोनों ही पार्टियों में क्या फार्मूला है जिसके ज़रिए ये चीज़ें हो रही है। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरे मामले को राजनीतिक विश्लेषण के जरिए हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस इस बार नया प्रयोग करने जा रही है और संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एक चरण यानी सेक्टर स्तर पर उसने अपनी टीम बना ली है। अब इसके बाद का चरण जिला अध्यक्षों के नियुक्ति का है और वो अब तक कांग्रेस में होता आया है कोटा सिस्टम से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा निर्देश आया है और इसीलिए दीपक बैज गए हैं दिल्ली कि वहाँ से ऑब्जर्वर की टीम कैसे आएगी, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, कैसे चयन होगा, ये सब बातें डिस्कशन की जाएंगी। तो इसी
की शुरुआत आज हम डिबेट की कांग्रेस से ही करते हैं, फिर बीजेपी की प्रक्रिया क्या चल रही है वो राजीव जी से जानेंगे। तो कन्हैया जी के पास चलते हैं। कन्हैया जी, लंबे चौड़े दावेदारों की लिस्ट थी, जिंदाबाद मुर्दाबाद, रैलियां, शक्ति प्रदर्शन सब हुआ, लेकिन अब अचानक से सूचना आई है कि संगठन सृजन से सब होगा। वहाँ से टीम आएगी, इंटरव्यू लेगी और जिला अध्यक्ष बनाएगी। क्या ये जो कहा जा रहा है इतना ही आसान है? कांग्रेस में ये सब ऐसा हो पाएगा क्या? ये तो नया प्रयोग है, सफल होगा क्या? देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है। इसकी प्रक्रिया तो हमारे यहाँ जो है लगभग 1 साल से चल रही है, और चूंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए प्रक्रियाओं में थोड़ा विलंब हुआ है। पर संगठन के लिए कभी जेब से, पॉकेट से निकाल करके नाम रख दिए गए, जैसा कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि कोटा सिस्टम से, ये कोटा सिस्टम वाला मामला नहीं है। कोटा सिस्टम से जो नियुक्तियां होती है वो वहाँ होती है जहाँ पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता है। कांग्रेस में जैसा लोकतंत्र है ना, वैसा लोकतंत्र तो आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। और कांग्रेस में अभी जो संगठन सृजन वाली प्रक्रिया चालू हुई है, मैं खुद अभी मंडल का भी प्रभारी हूँ, ब्लॉक का, वहाँ मंडलों के गठन का 7 सेक्टर का गठन हम कर रहे हैं। एक एक जगह जा करके हम लोग जो है व्यक्तिगत रूप से लोगों से चर्चा करके उसको जिम्मेदारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने नाम लिखा दिया उसको जिम्मेदारी तय हो गई। जिम्मेदारी देने के पहले उस व्यक्ति के साथ चर्चा हो रही है और उसकी कमेटी में चर्चा हो रही है। जब वो लोग नाम प्रस्तावित करते हैं, किसी ने कहा मोहन तिवारी जी को बनाना है, तो उनसे चर्चा होती है कि भाई आप बनना चाहते हैं कि नहीं, तब उसको बनाया जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ। और दूसरा, आपकी जानकारी को एक दुरुस्त करना चाह रहा हूँ मैं, शायद उसमें कुछ वो है कि दीपक बैज जी की जो टीम है, वो दीपक बैज जी जब अध्यक्ष बने उसके 2 महीने के अंदर उनकी प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई। उस प्रदेश कार्यकारिणी में मैं दोबारा प्रदेश महामंत्री भी चुना गया था। तो उनकी प्रदेश की कार्यकारिणी भी बन गई, और जिलों का भी जहां तक संगठन का मामला है, उनके अध्यक्ष बनने के बाद 5 या 7 जिले अभी बचे हुए हैं जहां पर काम होना बाकी था, जो वास्तव में कई दिनों से पेंडिंग था। पर वो संगठन सृजन के बने हुए हैं। देखिए, वो चूंकि लगातार जो है चुनाव का दौर था, तो उनको एक्सटेंशन दिया गया। अभी आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्षों को एक्सटेंशन मिलता रहा चुनाव के चलते। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन आज तक चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाए हैं। तो वो पार्टी के अंदर जब जैसी सामने परिस्थितियां रहती है, उस परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर जो है परिवर्तन और रुकने की स्थिति बन जाती है। तो क्या पर इस बार हो पाएगा क्या जिला अध्यक्ष? निश्चित रूप से होगा। संगठन सृजन से जो ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सब जगह हुई है। अभी हो सकता है हमको भी किसी अन्य प्रदेश में ऑब्जर्वर के रूप में जाने का अवसर लगे, तो सभी प्रदेशों में जो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, और ऑब्जर्वर ऐसा भी नहीं है कि केवल इंटरव्यू ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वर जो है मंडल स्तर पर भी जाएंगे, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर पर भी जाएंगे, वहां बात करेंगे, और उन सब से बात करने के बाद यदि 5 नाम आते हैं तो उन 5 लोगों का इंटरव्यू लेकर के फिर चर्चा करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस ने अपना पैटर्न बदला है और इस पैटर्न के तहत अब जिला अध्यक्ष बनेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से लोग, और इसीलिए दिल्ली इस बार अध्यक्ष जी का जाना हुआ है। अब बीजेपी की ओर चलते हैं, क्योंकि बीजेपी में भी लंबा इंतजार हो गया। पुनः नियुक्ति किरण देव को करीब 6 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद उनकी टीम नहीं आई है। उनकी टीम कब तक आएगी राजू जी? इसका इंतजार भी लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि चुनाव आ चुका, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, और किरण देव जी के नेतृत्व में हमने सदस्य संख्या का एक रिकॉर्ड बनाया और उनके नेतृत्व में हमने पूरे चुनाव जीते। तो एक प्रक्रिया रहती कि सब लोग, और इसके बीच हमारी सरकार बनने के बाद निगम मंडलों का भी गठन हुआ, तो उसके बाद ये अपेक्षित है। और अपेक्षित होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो नगर इकाई होती है, जो हमारे हर, जैसे छत्तीसगढ़ के जितने जिले हैं, जिले के अध्यक्ष तय हुए हैं, और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण इकाई रहती है मंडल इकाई, जिसे एक मंडल में 4 वार्ड 5 वार्ड होते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र में एक मंडल, एक कस्बा ही होता है पूरा, तो वो उसका भी विधिवत गठन हो चुका है। उसमें भी आंतरिक रूप से एक प्रकार से चुनाव होता है, उसमें जो लोग होते हैं भागीदारी, उनके प्रयास किए जाते हैं। अभी समय सीमा भी तय की गई है, आयु सीमा भी तय की गई है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत शिद्दत के साथ, बहुत सुचिता के साथ, और बहुत साफ गोई से और बहुत तन्मयता के साथ इस काम को करती है। क्योंकि देखिए, जो अगर आप देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, व्यक्ति से बड़ा संगठन माना जाता है। कांग्रेस लीडर वाइज पार्टी है,
जहाँ बड़े बड़े नेता रहते हैं, और बीजेपी काडर वाइज पार्टी है। और जहाँ काडर की बात आती है तो काडर नीचे से ऊपर तक काडर तय करता है, उसकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती है। अब चूंकि हमारे यहाँ ऐसा पद, बहुत सारे पद सृजित नहीं किए जाते हैं, बहुत कम पद सृजित किए जाते हैं, और हालांकि सरकार बनने के बाद आकांक्षाएं बढ़ जाती है, लोग जुड़ते जाते हैं, तो पद के हिसाब से उतने पद नहीं होते हैं। फिर भी कुछ मोर्चा प्रकोष्ठ है, बहुत सारे मोर्चा है, बहुत सारे प्रकोष्ठ है, उसकी भी कवायद की जाती है। लेकिन कांग्रेस की तरह, हालांकि मैं छिद्रान्वेष नहीं करना चाहता, बहुत ही सम्मानीय मेरे साथ बैठे हैं कन्हैया जी, मैं छिद्रान्वेष नहीं करना चाहता आज के समय, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में पद बहुत सारे होते हैं, और पद बहुत सारे अध्यक्ष अपने अनुमति से, जैसे कन्हैया जी ने स्वयं कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। कांग्रेस जैसा लोकतंत्र कांग्रेस के गठन से लेकर आज तक, कांग्रेस में बात मंच पर साफ साफ कह दी जाती है, अध्यक्ष से भी झगड़े हो जाते हैं, वो इतिहास भी है, हम जानते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस के लोगों ने उनको हरा दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को हरा दिया, फिर गांधी जी ने कहा ये मेरी नैतिक हार है, और तब उसके बाद सुभाष बाबू ने कहा कि बिना गांधी के कांग्रेस कैसा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। तो ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत है, कांग्रेस पार्टी का अनुशासन नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो संगठनात्मक ढांचा है वो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लोग अपने हिसाब से तय करते हैं। कि अगर आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो विंध्य में, छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो शुक्ल बंधुओं का लेट हो रही है क्या? लेट नहीं हो नहीं हो गया? नहीं, लेट नहीं हो रहा है, वो एक प्रक्रिया होती है। अभी तो मंडलों का गठन हुआ है, तो प्रदेश इकाई में बहुत कुछ देखी जाती है, अपेक्षित कौन है, जिनको बार बार मौका दिया जा चुका है, और नए लोगों को मौका दिया जाए, तो इसीलिए। लेकिन देर है अंधेर नहीं है मोहन जी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दोनों ही पक्ष आ चुके हैं, कुछ हल्के तीर जरूर कन्हैया भैया पर उन्होंने छोड़े हैं, उस पर जवाब लेंगे, लेकिन पहले गंगेश जी की टिप्पणी लेते हैं। गंगेश जी, दोनों ही पार्टियों की इस कवायद को कैसे देखते हैं? संगठन मजबूत करने के लिए दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं, क्या कुछ राह में रोड़े भी हैं क्या दोनों पार्टियों के, इसीलिए देरी हो रही है? इनके यहाँ भी देरी, उनके यहाँ भी देरी? देखिए, दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां और दोनों ही छत्तीसगढ़ में प्रमुख पार्टी के रूप में स्टेब्लिश हैं। कांग्रेस में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अध्यक्ष बदल जाए, उसके बाद नई टीम बने, लेकिन अभी जो खबरें आई हैं और जो ऊपर संकेत आए हैं, बैच जिस तरह से दिल्ली गए हैं, उससे अब ये लग रहा है कि बदलाव ऊपर नहीं होगा, नीचे ही दीपक बैच के नेतृत्व में तैयार होगी, और यही टीम जो है आगे 2028 की चुनाव की तैयारी में जुटेगी। क्योंकि के बीच अगर देखें कांग्रेस और भाजपा, तो ये जो सरकार अभी आई है भाजपा की, वो बहुत अच्छे से नहीं चल पा रही है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अगर कांग्रेस मेहनत कर रही है, करती है आगे भविष्य में, तो निश्चित तौर पर आगे आगामी संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कांग्रेस एकजुट हो। अगर एकजुटता के कोई भी बड़ी हासिल नहीं की जा सकती, तो मुझे लगता है कि इसी की तैयारी को लेकर दीपक बैच जी वहां गए हैं दिल्ली, और ग्राउंड लेवल से इनके यहाँ भी वर्किंग चालू है। वहीं चक्रवर्ती जी ने जैसे बताया कि भाजपा में तो काफी लंबे समय से चला रहे हैं, और यहाँ बहुत ज्यादा इस तरह की चुनौतियां नहीं है, लेकिन चुनौतियां हैं, वो कहने से नहीं होगा। अजय चंद्राकर जी का भी हम लोगों ने देखा है, उन्होंने जिस नाराजगी के साथ शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक नहीं आता तब तक शायद सूचियां नहीं आती, ऐसा भी एक परंपरा है। भले ही नहीं है भाजपा में, लेकिन अंदर भाजपा में भी कहीं ना कहीं असंतोष है। वैसे सीनियर लीडर जो लगातार अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको संतुष्ट रखना, उनको संतुष्ट करके आगे बढ़ना, ये एक बड़ी चुनौती किरण देव के पास भी है। और उनके लोग भी संतुष्ट करके रखना, उनके लोग टीम में आ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि गुटबाजी का शिकार हो जाए भाजपा। इस बात को लेकर भाजपा को भी लगातार चीजों पे नजर रखना होगा, सारे बड़े नेताओं के, सीनियर नेताओं से बातचीत करके बैलेंस बना के ही पार्टी आगे अपना टीम बनाएगी। तो किरण देव जी जो टीम बनाएंगे, ठीक है, आगे की रणनीति को तय करेगी, भाजपा की आगे की रणनीति उसमें चलती रहेगी। ठीक है गंगेश जी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा देखा जाता है चुनाव कुछ करीब हो तब वो ज्यादा सक्रिय होती है। अभी चुनाव नहीं है, लंबा समय गैप है, क्या लग रहा है ये संगठन सृजन यहाँ होगा कि काफी इंतजार और करना पड़ेगा? जरूर दीपक बैच गए हैं, पर कुछ होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या संभावना है? चुनाव तो है नहीं यहाँ अभी 3 साल। नहीं, लेकिन कांग्रेस इस तरह संघर्ष कर रही है, खासतौर पे अभी चैतन्य बघेल के बाद अभी के एपिसोड वाले मामले में जिस तरह कांग्रेस एकजुट दिखी, अभी बिजली वाला जो मुद्दा आया है,
100 यूनिट वाला बिजली, उस मुद्दे पर जिस तरह से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, उससे तो अब लग रहा है कि कांग्रेस को ये समझ में आ गया जिस तरह उन्होंने सत्ता खोई है, बड़े लीड के साथ कांग्रेस आई थी पार्टी सरकार में, और उसका जो की सत्ता गई हाथ से। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर सारे कांग्रेसी एकजुट होंगे और इस बात में वापस से सहमत हो गए होंगे कि आपस के मतभेद को बुलाएं, छोटी छोटी बातों पे उलझने के बजाय आप सब एकजुट हो, संघर्ष करें तो जनता जरूर उनका साथ देगी। तो कई सारी योजनाएं ऐसी हैं इस सरकार में जो उनकी मजबूरी हो गई है। जैसे देखिए महतारी वंदना योजना बहुत भारी पड़ रही सरकार को, 70 लाख महिला को हर महीने 1000 रुपए देना भारी पड़ रहा है। चलिए आएंगे किसानों का इस पर हम बात अलग से करेंगे, लेकिन आज संगठन पर फोकस है हमारा, तो टिप्पणी ले लेते हैं कन्हैया जी। कन्हैया जी, चलिए मुद्दे आपके पास काफ़ी हैं, इसलिए जल्दी संगठन को मजबूत करके एक लाइन फाइनल कर लेने की कोशिश है क्या? और ये क्या हो पाएगा? आसान है क्या? लगता नहीं है। कई बार हम तो कई बार देखें कि अध्यक्ष बदल जाते हैं, सूची नहीं आती है। मोहन जी, ये आपको लगता है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो है, जब भूपेश बघेल जी अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ भी कार्यकारिणी में रहा हूँ, नंद कुमार पटेल जी के साथ भी कार्यकारिणी में रहा हूँ, भूपेश बघेल जी के बाद मोहन मरकाम जी आए, उनकी भी कार्यकारिणी में रहा और अभी भी हूँ। कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कार्यकारिणी नहीं बन पाई है इतने सालों में। और जो आपने कहा दीपक बैज जी दिल्ली दौरा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कोई संगठन का चुनाव करवाने के लिए दिल्ली गए हैं या तत्काल करा दे, ऐसा नहीं है। वो तो हमने को समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, उनके सामने चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही टारगेट दिया था कि सितंबर तक के संगठन सृजन का कार्यक्रम को जो है हम लोग पूरा कर लें, तो वो प्रक्रिया वहाँ से चलेगी, वो होगा। जब अभी सेक्टर और मंडल वाली प्रक्रिया पे बहुत तेजी से चल रहे हैं। और जो कांग्रेस का लोकतंत्र और संगठन की बात है, यदि कांग्रेस के अंदर चुनाव, अभी खड़गे जी भी चुनाव लड़कर के जीत के आए हैं। खड़गे जी का कोई मनोनयन नहीं हुआ है, जिलाध्यक्ष लोग भी जीत के आए हैं। नहीं तो ये जो जिलाध्यक्ष जिनको बदल रहे हो आप लोग, वो भी तो जीत के आए हैं। और जिलाध्यक्षों का नया भी जो चयन होना है, वो सबका, जैसा आपने कहा, आप ही कह रहे हैं कि 6 साल हो गया, किसी का 4 साल हो गया, तो एक कार्यकाल समाप्ति के बाद नए सिरे से फिर उनका मनोनयन होना है, चयन होना है, तो उस चयन की प्रक्रिया पूरा नीचे से शुरू होकर के आ रही है। और यदि गांधी जी के जमाने से जो संगठन में एक वो रहा कि उस समय भी चुनाव हुए, उस दौर में भी यदि किसी ने चुनाव में हार के बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया, तो ये उनका बड़प्पन था। और आज भी उसी बड़प्पन को लेकर के यदि हमारी बातें जो कांग्रेस संगठन के अंदर हम खुल करके अपनी बात कह पाते हैं, हमारा नेता उन बात को स्वीकारते हैं और उसका समाधान भी करते हैं, तो ये उनका बड़प्पन भी है। और एक कांग्रेस के अंदर जो है जो जीत के आया है वो बड़प्पन दिखा के वापस हो जाए नहीं, आप उसको दूसरी दिशा में लेकर के जा रहे हैं। जो जीत के आया, जिसके लिए संगठन का चुनाव हुआ, यदि संगठन 2 साल के लिए आपको अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है, तो 2 साल के बाद नए अध्यक्ष का चयन होना है। आपने खुद कहा कि उनको किसी को 4 साल हो गया, किसी को 6 साल हो गया, तो स्वाभाविक है कि उस प्रक्रिया के अंतर्गत अब नए अध्यक्षों को आना है। हो सकता है वो लोग जो रिपीट भी होते आए हैं, गिरीश दुबे जी लगातार जो है रिपीट हुए, क्योंकि उस समय का चुनाव का दौर था, गिरीश दुबे जी का काम भी अच्छा चल रहा था, निश्चित रूप से उनको रिपीट किया गया, काम आगे बढ़ता गया। तो कोई ये वाली व्यवस्था नहीं रही कि गिरीश दुबे जी को हटाने के लिए लोग लामबंद हो गए और 1 गुट हो गया और 4 गुट हो गया। काम संगठन के तरीके से बेहतर तरीके से चलता रहा। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोकतंत्र होना चाहिए और जो कार्यकर्ता की सुनवाई होनी चाहिए वो हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि रवि भगत जी ने एक तो चिट्ठी लिख दी, तो प्रदेश अध्यक्ष जी को एक तो नोटिस थमा दिया गया कि तुम बोल नहीं सकते। इस तरह से बोलती बंद करने का काम कांग्रेस में कभी नहीं होता। ठीक है, बोलती बंद करने का काम नहीं होता, लेकिन कन्हैया जी भी दावेदार हैं शुभकामना देते हुए। आपकी टिप्पणी चक्रवर्ती जी, ये जिलाध्यक्ष बनने वाले हैं भाई शहर के। बिल्कुल बने, हमारी पूरी शुभकामना है। जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष भी बने, पूरी ऊर्जा और पूरी संभावना है कन्हैया जी के अंदर। लेकिन कन्हैया जी जब कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र, भाजपा का लोकतंत्र, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो समय भी लोकतंत्र है। बलराज मधोक जी जनसंघ के अध्यक्ष थे, जब वो उनकी राह ठीक नहीं चली, तारतम्य जमा नहीं, तो उन्हें जनसंघ से अलग कर दिया गया। वो आज भी जनसंघ उनकी कोई पार्टी चल रही है, वो रहे नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और जो कांग्रेस की जो मुख्यतः जो संस्कृति है, जो मैं आपको इसके पहले बता रहा था, विद्याचरण जी शुक्ल का एक अलग ग्रुप हुआ करता था, अर्जुन सिंह जी का ग्रुप हुआ था। तो वो जो कांग्रेस की संस्कृति है वो आज भी भली भांति चल रही है। अच्छी बात है, अपनी संस्कृति को छोड़ते नहीं है। आदरणीय भूपेश बघेल जी की एक ग्रुप है, टी.एस. सिंह जी का एक ग्रुप है, चरणदास जी का एक ग्रुप है,
और उसके बाद संगठन का अपना खेमा चलता है और इनके बीच में खूब शीत युद्ध चलते रहता है और वो कोल्ड वार शीत युद्ध इतना भयंकर चलता है कि चुनाव में निपटा देंगे वाली बात है और उसके बाद एक पैरेलल एक समिति अलग से बना दी जाती है। तो ये दुख और दर्द है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष के रूप में आए, लेकिन अलग अलग गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और जोगी जी का भी तो अभी ताजा हम लोग देख रहे हैं अजय चंद्राकर जी वाला सीन और ये शीत युद्ध बृजमोहन अग्रवाल जी वाला भी देख रहे हैं कि जो लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ ही चिट्ठी लिखते रहे और इनके अंदर तो इतना गुट है कि हम लोग कई बार कहते हैं कि स्टीयरिंग यदि बृजमोहन जो है विष्णु सहाय जी के हाथ में है तो एक्सीलेटर ओपी चौधरी जी के पास है तो गियर किसी जो है साहब जी के पास है। तमाम लोग चिंता कर रहे हैं कि कोई आपको निपटाए नहीं। हम लोग सब चाहते हैं हमको कोई निपटा नहीं रहा है और ना हमारे यहाँ जो है गुटों की जब बात हो रही है तो जितने गुट भारतीय जनता पार्टी के अंदर बने हुए हैं कोई गुट नहीं है, कमल फूल के नीचे सब ऐसा हो गया उन गुटों में लोग जो है घुट रहे हैं, उसके नीचे घुटन हो गई है उन गुटों के बीच में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए। यदि कोई विजय शर्मा के पास चले जाएगा तो 1 मिनट का समय चाहूंगा, 1 मिनट का समय गुट नहीं मान रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, नहीं है 1 मिनट का। कांग्रेस के अंदर अगर गुटबाजी नहीं होती, आप देख लीजिए कांग्रेस जैसे शेयर स्प्लिट होती है ना, एक कंपनी 2 शेयर दे देती है और लोगों को बड़ा मुनाफा होता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अजीत जोगी जी आए, उन्होंने अपना गुट बनाया, जोगी कांग्रेस जनता जेसीआई बनी, विद्याचरण जी ने एनसीपी बनाया। ये गुट जो है ये गुट नहीं है, सबसे बड़े गुट और तो हर राज्य में कि जुदेव जी का गुट, बृजमोहन जी का गुट, लखीराम जी का गुट, पटवा जी का गुट, पश्चिम बंगाल अभी अजय चंद्राकर का गुट, अरुण साहब का गुट, विजय शर्मा का गुट, तृणमूल कांग्रेस केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया जी ने अलग कांग्रेस बना लिया था, तिनका और छत्तीसगढ़ आए थे, अखिल भारतीय तो ये प्रधानमंत्री कांग्रेस का बहुत विभाजन हुआ, राष्ट्रीय भाजपा का कोई विभाजन बता दीजिए, भाजपा का कोई विभाजन नहीं हुआ, उनको दौड़ाया गया, उनको छिपना पड़ा, ये अनुशासन है भाजपा का। दिग्विजय सिंह को भी छिपना पड़ा उनको, दिग्विजय सिंह की पिटाई हुई, नरसिम्हा राव जी की पिटाई हुई, जब बाबरी मस्जिद का चलिए एक घर में बर्तन रहेंगे तो खड़केंगे, इस बात को मानते हैं, इस बात को सब मानते हैं। दोनों पार्टियों में कुछ ऐसी स्थितियां बनती है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। गंगेश जी को आवाज मिल पा रही है? गंगेश जी गंगेश जी आवाज मिल पा रही है? हाँ, लेकिन क्या आ रही आवाज? हाँ बताइए। जी हम यही जानना चाह रहे थे कि ये गुटों का जो समीकरण है या फिर कहें मतभेदों की जो आपसी लड़ाई है, इससे दोनों पार्टी अछूती नहीं है। ये कितनी बड़ी चुनौती है इस संगठन सृजन में या फिर अपनी टीम बनाने में? मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही है जो गुटबाजी है। हर दोनों ही पार्टियों में बड़े कद के नेताओं की संख्या काफी बड़ी संख्या है और उन नेताओं को संतुष्ट रखते हुए उनके लोगों को भी टीम में शामिल रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष, जैसे दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अगर, तो दोनों ही बस्तर साइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं और क्या कम से कम मुख्यमंत्री तो सरगुजा के हैं, जशपुर के हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है चुनाव करने में या एनालिसिस के दौरान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। एनालाइज करने में, चयन करते वक्त कई बार बड़े नेता संतुष्ट हो जाते हैं, उनके व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी गई। तो ऐसे समय में गुटबाजी, मतलब जो बड़े नेता है उनको खासतौर पर संतुष्ट रख के उनके लोगों को अपनी टीम में लाना, चीजों को समझने में भी काफी समय दोनों पार्टियों को लगने वाला है। मुझे लगता है इसी वर्किंग में जो है कांग्रेस में भी समय लग रहा है, भाजपा में भी समय लग रहा है और सबको तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता। राजनीति ऐसी चीज है जिसमें हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जाता, लेकिन बेस्ट जो बन सके, सारे लोग अधिक से अधिक चीजों में सहमत, अधिक से अधिक बिंदुओं में सहमत हो जाए, कोई ऐसी रणनीति लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं को चलना पड़ेगा। मुख्य जो अभी प्रमुख है, दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को इस रणनीति पे लगातार काम करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छी और मजबूत टीम बनेगी और अगला जो 2028 का चुनाव है उसकी तैयारी शुरू हो पाएगी सही ढंग से। ठीक है, तैयारी कब तक हो जाएगी? एक 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं। चक्रवर्ती जी क्या माने, कोई डेडलाइन तो बनाइए, कब तक हो जाएगा ये? बिल्कुल तैयार है और देखिए क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीयता के हिसाब से अलग अलग मंडलों का गठन किया गया है। कुछ जो बड़े मंडल थे उन्हें तोड़ के फिर 2 मंडलों में विभक्त किया गया है और बिल्कुल वो ध्यान रखा जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन रहे और जो लोग पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं उनका वो सम्मानजनक पद मिले। तो ये सामंजस्य बनाना पड़ेगा। हम कांग्रेस की तरह, मैंने पहले ही कहा, कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं की कि कांग्रेस में लीडर वाइज पार्टी है, जो बड़े नेता कहते हैं वो पार्टी को करना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर की नहीं चलती है, जो संगठन तय करता है उसके हिसाब से काम होता है। क्षेत्रीय संतुलन
और जो जिसके अंदर जो मटेरियल सही है उसका उपयोग किया जाता है, तो ठीक उसको है। वो आप पद लोग भी दिया जाता है। लीडर से अलग हटके क्या संगठन आधारित पार्टी बन पाएंगे क्या कन्हैया जी? कभी सुनने मिलेगा ऐसा? कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कांग्रेस मॉस बेस्ड पार्टी है, जिसके पीछे पूरी भीड़ चलती है, जिसके पीछे देश वही तो चलता लीडर है, है। वो पार्टी है। पर लीडर बेस नहीं है, मास बेस और लीडर बेस में बहुत अंतर नहीं, है। आज की कभी सुनते और कहाँ हैं? ये जो बात कर रहे हैं ना, काडर नेता वाइज के पार्टी पीछे भाजपा है। नेता के पीछे कैसा चलते हैं भाजपा के लोग, उनको मालूम है कि वो लोग किस तरह से नेता के पीछे चलते हैं और क्या दुर्दशा दशा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के संगठन की जो बात है, है। हमारा संगठन के लिए जो सितंबर तक का समय सीमा निर्धारित हुई है, उस समय सीमा में जो एक तय हुआ कि 50% जो पद जो है 50 वर्ष से कम आयु के जो है उसमें महिला और महिलाओं के साथ साथ जो है पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, तमाम लोगों को मिला करके हर जगह जो है उनको पर्याप्त स्थान देते हुए तय किया जाएगा। और जो है क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में जब बात होगी उन क्षेत्रों के हिसाब से भी तैयार होगा, लेकिन हर जगह जो है सभी वर्ग के लोग संगठन से जोड़े जाएंगे, ये स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश तय है। ठीक है, चलिए इंतजार करेंगे दोनों ही पार्टियों की, जब टीम बनेगी तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द टीम बन जाए। बीजेपी की तो टीम बन गई है, लेकिन उसके लिए सूची के इंतजार सबको है और कांग्रेस कवायद कर रही है, कब तक वो फाइनल कर पाएगी इस पर निगाह बने रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े, उनका धन्यवाद। कन्हैया अग्रवाल जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।